हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिप एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में, हमारी साउथ इंडिया सीरीज के एक और नए एपिसोड में। जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक ट्रिप की थी साउथ इंडिया की, जिसमें कि हम लोगों ने ट्रेवल किया था केरल और तमिलनाडु के कुछ प्लेसेस को। और ये लगभग हमारी ट्रिप जो थी वो 8 नाइट्स और 9 डेज की थी। हम लोगों ने हमारी ट्रिप स्टार्ट की थी भोपाल मध्य प्रदेश से, और हम लोग पहुंचे भोपाल से कोची, कोची टू मुन्नार, मुन्नार टू मदुरई, मदुरई टू रामेश्वरम, रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कोवलम, कोवलम टू एलेपी, एलेपी टू कोची और वापस बैक टू भोपाल। तो ऐसा कुछ हमारा रूट था हमारी ट्रिप का। और हम लोगों ने इस बार जो है ट्रैवल किया था पैकेज लेकर के ट्रैवल एजेंट से। तो इसमें जो हमारा पैकेज में इंक्लूडेड था वो था हमारा स्टे 8 नाइट्स का, और साथ में एक कैब थी हमारे साथ प्लस ड्राइवर, जो कि पूरी जगह हमको ले जाने वाली थी। तो ऐसा कुछ हमारा ये ट्रिप का सिस्टम था, या ट्रिप थी हमारी 8 नाइट और 9 डेज की। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला हमारा रामेश्वरम का। हम लोग मदुरई से रामेश्वरम की जर्नी हमारी कैसी रही, क्या क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए यदि आप भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं मदुरई से रामेश्वरम। और रामेश्वरम में हम लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट किया, क्या क्या जगह हैं वहाँ पे विजिट करने की, क्या क्या टाइमिंग्स होते हैं, हम लोगों ने कहाँ स्टे किया था, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा स्टे का, आप लोग जाना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, आपको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए रामेश्वरम के बारे में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा रामेश्वरम का। आप लोग जानते हैं रामेश्वरम जो है वो हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से एक 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है और हर कोई जाना चाहता है रामेश्वरम विजिट करने के लिए। तो आज का वीडियो रामेश्वरम के ऊपर होने वाला है, हमारी कैसी क्या एक्सपीरियंस रहा, हमारी कैसी क्या जर्नी रही रामेश्वरम की। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है मदुरई से। मदुरई में हम लोगों ने चेकआउट किया हमारे होटल से और हम लोग निकल गए रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम लगभग मदुरई से 173 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, और बाय रोड अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। यदि आप बाय बस जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं, बाय पर्सनल कार जाना चाहते हैं तो पर्सनल कार, कैब टैक्सी करके भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। और हम लोगों को जो हमने देखा था गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग लगभग 3 घंटे का टाइम बता रहा था मदुरई से रामेश्वरम पहुंचने तक का। तो लगभग हम लोग 9 बजे के समथिंग हम लोग निकले थे मदुरई से, और हम लोग रामेश्वरम पहुंचे थे। रामेश्वरम का जो रोड है वो रोड बहुत ही शानदार है, 4 लेन रोड है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। रास्ते में आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह, वॉशरूम वगैरह आपको जाना है तो जा सकते हो। हालांकि हम लोगों ने कोई ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं। एक जगह ज़रूर ब्रेक लिया था, को टैक्सी जो है थी हमारे साथ, उसमें CNG फिलअप कराना था, तो बस वही एक हमारा छोटा सा बायो ब्रेक हुआ था। यदि रामेश्वरम कोई जाना चाह रहा है तो बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, डायरेक्ट रामेश्वरम तक ट्रेन जाती है, प्रॉपर स्टेशन है रेलवे स्टेशन, और इंडिया की कई सारी सिटीज से कनेक्टिविटी है रेल की भी, तो आप चाहे तो बाय रेल भी जा सकते हैं डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम। बाय एयर जाना चाहते हैं आप, फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है रामेश्वरम का वो है मदुरई, तो आप मदुरई तक की फ़्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से फिर या तो ट्रेन से भी जा सकते हैं या फिर बाय कैब टैक्सी बाय रोड जा सकते हैं आप, ऐसा कुछ सीन रहता है। और यदि आप मदुरई तक की नहीं मिलती फ़्लाइट तो आप चेन्नई से भी तक की फ़्लाइट ले सकते हैं, चेन्नई से भी आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है रामेश्वरम की। आप बाय फ्लाइट उतर के चेन्नई से ट्रेन से भी जा सकते हैं या फिर बाय रोड जा सकते हैं, टैक्सी बस या कैब करके, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है रामेश्वरम पहुंचने के, सारे तरीके से आप पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो है वो एक आइलैंड है जिसके आजू बाजू पूरा सी कवर करता है, तो आपको यदि रामेश्वरम जाना है तो पंबन ब्रिज है वो क्रॉस करके जाना होता है, जो कि सी पे बना हुआ है, जो फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के नाम से, वो है पंबन ब्रिज। वो देखते ही बनता है, उसमें यदि आप ट्रेन से जाते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हालांकि अभी तक मैं भी उस ब्रिज से रामेश्वरम तक नहीं गया हूँ, इन फ्यूचर कभी जाएंगे तो एक्सपीरियंस वो भी करेंगे। रामेश्वरम जो शहर है पूरा एक पंबन आइलैंड है,
उस पे बसा हुआ है। तो आप लोग जब रामेश्वरम पहुंचने वाले होंगे तो आपको उस ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और हम लोग भी पहुंचे बढ़िया घूमते घामते। तो एक हमारे से गलती हुई जो कि आप बिल्कुल नहीं करना। तो कभी भी यदि आप बाय रोड जा रहे हैं रामेश्वरम या रामेश्वरम से आ रहे हैं और आपको पंबन ब्रिज पे रुकना है, फोटो वगैरह लेना है और जो आइकॉनिक जो ब्रिज है देखना है, शिप वगैरह या बोट वगैरह के लिए एक क्रॉसिंग बनाई गई है क्योंकि उसकी जो रेलवे ब्रिज की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यदि कोई बोट वगैरह को, शिप वगैरह को क्रॉस करना हो यदि ब्रिज को, तो उसके लिए क्रॉसिंग बनाई गई है। सिस्टम रहता है जो ऐसे करके ओपन होता है, वो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा। तो उसको देखने के लिए मोस्टली लोग रुकते हैं वहाँ पे। उसको यदि आपको देखना है तो हमेशा ध्यान रखना रामेश्वरम साइड पे ही आप रुकना। क्या होता है ना कि वो जो रोड वाला ब्रिज है वहाँ पे गाड़ी को रोकना अलाउड नहीं है। तो जो टैक्सी कैब ड्राइवर होते हैं वो लोग बहुत कम रोकते हैं। कोई सुन ले आपकी बात तो ठीक है, बाकी वो लोग रोकते नहीं है वहाँ पे। आप पर्सनल गाड़ी हमने भी देख रहे थे, पर्सनल गाड़ी तो मोस्ट रोक रहे थे वहाँ पे लोग। बट टैक्सी कैब से यदि आप जा रहे हैं तो उनका क्या सिस्टम रहता है कि वो आपको एक साइड पे उतार देंगे ब्रिज के और बोलेंगे कि आप पैदल चल के उस साइड पे आ जाइएगा, तो हमें हम आपको पिकअप कर लेंगे। तो आप ये चीज़ गलती मत करना। यदि कैब ड्राइवर बोलता है कि मैं एक साइड उतार देता हूँ और आपको एक साइड उस दूसरी साइड आके आपको पिकअप कर लूँगा, तो ऐसा मत करना। आप लोग हमेशा मदुरई से जा रहे हैं तो ब्रिज क्रॉस करके ही आप उतरना, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है जो पंबन ब्रिज का जो खुलने और बंद होने वाला जो व्यू दिखता है वहाँ से, और बाकी के और भी सूरत से नज़ारे वहाँ से दिखते हैं और आपको क्राउड भी उतनी ही जगह पे दिखेगा। तो रामेश्वरम साइड पर ही कार को बोलना रुकने को और वहीं वापस बोलना कि आप पैदल जाके वापस वहीं से बैठे। क्रॉस करने मत देना ब्रिज को, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलने को मिल जाएगा। वही चीज़ हमारे साथ भी गलती हुई। हम लोगों ने इस साइड ही उतर गए थे, मदुरई साइड से ही जा रहे थे तब, और उन्होंने बोला ड्राइवर ने कि वो सेंटर में ही है, आप उस साइड से जाओ या इस साइड से जाओ, सेम ही पड़ता है। बट वो ऐसा नहीं है, वो सेंटर में नहीं है। वो व्यू जो पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट रामेश्वरम साइड ज़्यादा नज़दीक है, तो आप उस साइड ही उतरना ताकि आपको पैदल कम चलना पड़े, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, एक बार रुक के ज़रूर देखना व्यू। उसके बाद अभी एक और नया रेलवे ब्रिज बना है वहाँ पे, जिसमें कि हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है। वो ऐसा ब्रिज ऊपर हो जाता है, पुराना वाला जो था वो इस टाइप से ओपन होता था, क्लोज होता था। तो ये दोनों देखने के लिए आइकॉनिक है, तो इसके लिए देखने के लिए आप 5-10 मिनट निकाल के आप रुक सकते हैं। ये उनके टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी आता है रामेश्वरम के, तो आपको यदि अलग से आके रुकना है, वहाँ देखना है, तो वो भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ पंबन ब्रिज की थी, हम लोगों ने एंजॉय किया। हमारे को हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। फिर उसके बाद जब पंबन ब्रिज से हम आगे निकलते हैं, मेन रोड पे ही आपको एक म्यूजियम देखने को मिलेगा। यहाँ से जा रहे हैं मदुरई साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे आप जरूर रुकते हैं। उनकी हिस्ट्री वगैरह देखने को मिलेगी, पूरा उनका लाइफ देखने को मिलेगा, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाइफ में की, तो वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको उस म्यूजियम में। तो वो ज़रूर देखें, हम लोग भी विजिट किए वहाँ पे। हालांकि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है वहाँ ले जाने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपना जो फ़ोन वगैरह है वो आप अपनी गाड़ी में ही छोड़ जाएं, क्योंकि वहाँ ऑफिशियली कोई लॉकर की व्यवस्था नहीं है। यदि लॉकर में आपको रखना है तो सामने रोड क्रॉस करके आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं, फूड स्टॉल, जहाँ पे जूस वगैरह मिलता है, खाने पीने का कुछ आइटम मिलता है। तो वहाँ पे उनके पास लॉकर भी हैं, तो वो लोग 20 रुपीज़ या 30 इस टाइप से, मुझे ध्यान नहीं है। तो आपके पास यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विजिट किए, करने के बाद वहाँ से हम लोग आगे पहुँचे हमारे स्टे में, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे बुक था। हमारे होटल का नाम था रामेश्वरम ग्रैंड करके होटल का नाम था, जो कि रेलवे स्टेशन जो रामेश्वरम का है उसके बिल्कुल ही गेट के नजदीक में है। होटल का रूम बहुत ही सुंदर साफ सुथरे थे। पर्सनल कार से जा रहे हैं यदि आप, तो कार पार्किंग भी बहुत बढ़िया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा स्पेस है बाहर भी। तो वो हमारा होटल था, वहाँ हमने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम लोगों ने, हमारा जो प्लान था कि फ्रेशन अप हुए हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग निकले धनुषकोडी के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। मोस्टली जो धनुषकोडी है वो आखिरी पॉइंट के नाम से है कि इंडिया का पॉइंट आखिरी है। तो हम लोग धनुषकोडी के लिए निकले। धनुषकोडी वहाँ से लगभग हमारे होटल से लगभग आधे से पौन घंटे का टाइम डिस्टेंस पे था। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि धनुषकोडी आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम शाम के 5 बजे तक वहाँ पे एंट्री अलाउड रहती है। उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे रात में कोई नहीं स्टे करता, वहाँ पे दुकान वगैरह कुछ भी नहीं रहती, तो अलाउड नहीं है वहाँ पे। और 6 बजे तक वापस आने का रहता है। 6 बजे लास्ट टाइम रहता है शाम का, 6 बजे तक आप जा सकते हो। मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना कि उस हिसाब से जाना। हम लोग भी 4 बजे के समथिंग निकल गए थे, हमको टाइम इतना करीब हो गया था, 4 बज गए थे हमको निकलते करते। तो हम लोग पहुंचे धनुषकोडी। बढ़िया क्लीन एरिया है,
वहाँ पे बॉटल वगैरह अलाउड नहीं ले जाने का लोग, पर फिर भी लोग वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पे फेंक के आते हैं। तो वो चीज़ सब ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी सामान कचरा वगैरह कुछ लेके जाए तो वापस लेके आए, वहाँ पे ना फेंक के आए। तो हम लोग पहुँचे धनुषकोडी। धनुषकोडी में बहुत ही सुंदर आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको संगम देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का, तो वो भी एक नज़ारा है और दोनों का आपको आइडेंटिकल होगा। 360 डिग्री आप जब लाइट हाउस से देखोगे तो आइडेंटिकल हो सकता है इंडियन ओशियन का वाटर और बे ऑफ बंगाल का वाटर। तो हम लोग धनुषकोडी पहुँचे। वहाँ पे आपको एक सेंटर में एक स्मारक दिखेगी धनुषकोडी की, बहुत ही फेमस। आपने कई फोटोज़ वीडियोस भी देखे होंगे उसके। और आजू बाजू आपको देखने को मिलेंगे कई सारे पत्थर जो यूजुअली समुद्र के किनारे पे होते हैं ताकि उसकी लहरें अंदर ना आए, तो वहाँ वो देखने को मिलेंगे उस टाइप से। और वहाँ पे लाइन से कुछ शॉप्स भी थी जिसमें कि कुछ ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। हालांकि अवॉइड करना थी, आप लास्ट मोमेंट तक जाते हो, 4-5 बजे के बाद जाते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, पार्किंग वगैरह नहीं मिलती है क्योंकि वो एक ही रोड है जाने का और वापस आने का, तो पार्किंग वगैरह की दिक्कत होती है तो फिर आपको बहुत दूर रुकना पड़ेगा, चलना ज़्यादा पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा कि जल्दी से ही चले जाएं लेके। हालांकि दोपहर में ज़्यादा गर्मी रहती है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, मॉर्निंग में चले जाएँ या फिर। बाकी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। धनुषकोडी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा रामेश्वरम जा रहे हैं तो धनुषकोडी में हमारा तो आपको मिलेगा लाइट हाउस देखने को और उसी के आसपास में आपको घोस्ट टाउन भी देखने को मिलेगा फेमस, जो पुराना साइक्लोन के टाइम पे जो घर हुआ करते थे, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वो टूटे फूटे कुछ चीज़ें आपको के अवशेष देखने को मिलेंगे, तो वो देख सकते हो। लाइट हाउस जरूर जाना यदि आपको 360 डिग्री पूरा एंगल व्यू देखना है वहाँ से ऊपर से, तो लाइट हाउस बिल्कुल विजिट करना। प्रॉपर वहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था है, तो आप लिफ्ट से ऊपर जाके देख सकते हैं। नॉर्मल से टिकट लेनी पड़ती है, आप टिकट लीजिए और ऊपर जाके विजिट करके आइए। तो हमने भी वहाँ पे 15-20 मिनट का टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ। उसके बाद हम लोग वापस आए, तो वापस आते टाइम आपको विभीषण जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रोड से अंदर साइड में है वो, तो वहाँ भी विजिट किया। वहाँ पे अच्छा लगा किया। वहाँ पे बाहर आपको कुछ स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं खाने पीने के, कोकोनट वाटर वगैरह के, और ऐसे ही कुछ स्थान है। विभीषण मंदिर में हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आगे आए, वापस से अपने होटल पहुँच गए। 6 बज गए थे समथिंग, और फिर उसके बाद हम से निकले और फिर हम लोग, हमारे जो होटल था वहीं उसके नज़दीक में ही था अब्दुल कलाम जी का घर, तो वहाँ भी विजिट किया, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। वहाँ पे आपको नॉर्मली शॉप्स वगैरह म्यूजियम टाइप में छोटा सा एक बना के रखा है उन्होंने, बाकी शॉप्स ही हैं वहाँ पे, 2-3 मंजिल पे है वो, और एंट्री वगैरह फ्री है। बाकी आपको कुछ शॉपिंग परचेज करना हो तो वो सब चीज़ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है। एक बार विजिट करना चाहते हो तो विजिट कर सकते हैं आप लोग, वो भी बढ़िया है। और हाँ, रामेश्वरम में यदि घूमते हुए आपको एक चीज़ ज़रूर खटक सकती है, यदि आप वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ा सा जो सी फूड होता है फिश वगैरह की, आपको स्मेल आपको कंटिन्यू आ सकती है उस पूरे एरिया में। हाँ, जो रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है, मोस्टली जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, 4 धामों में से एक मंदिर जो है, उसके आसपास आपको नहीं आएगी, ये सोचने वाली बात है। बट बाकी और भी जगह, दूसरी जगह में आप रामेश्वरम में आप घूमेंगे तो आपको ये स्मेल थोड़ी सी खटक सकती है, बाकी बढ़िया सा माहौल दिखेगा आपको। हालांकि थोड़ी सी गंदगी भी देखने को मिली मुझे जगह जगह, तो वो एक मिक्स वाली चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने फिर विजिट करते करते हम लोग पहुंचे। वहाँ पे और भी जगह है और ये लिस्ट में बता दूंगा कि ये जगह और भी हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं यदि आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो। बट इनको सबको आपको मॉर्निंग में ही विजिट करना पड़ेगा क्योंकि रात में ये सब जगह क्लोज हो जाती हैं। मोस्टली ये सब मेन रोड के आसपास में ही आप एंट्री लेंगे रामेश्वरम में, जब आपको मिल जाएंगी कई चीज़ें, और कुछ थोड़ी सी अंदर है। प्रॉपर ऑटो से आप पूरा चाहे तो उनका पूरा एक रूट रहता है घुमाने का, तो घूम सकते हैं उससे, या खुद से भी जाना चाहे तो घूम सकते हैं। तो हम भी 1-2 जगह पे घूमे, हमने टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ पे थोड़ा घूम फिर के हम लोग ऑटो से ही रामनाथ स्वामी टेम्पल के नज़दीक में, पूरा कॉरिडोर के पास में, वहीं ड्रॉप करते हैं। तो वहाँ से हम लोग ने पूरा एक आइडिया लिया क्या है क्या नहीं है। तो आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कुछ परचेस करना हो आपको, डेकोरेटिव आइटम हैं, कपड़े हैं, धोती वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं वहाँ पे। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी आपको कई सारे वहाँ पे पूरे कॉरिडोर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो एक प्रॉपर माहौल आपको उधर साइड पे दिखेगा। और वहीं हमने थोड़ा बहुत टाइम देखा कहाँ से रास्ते हैं। 4 दरवाजे हैं मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए, और हर दरवाजे का एक फंडा है कि जहाँ से एंट्री होती है, एक जगह से एग्जिट होती है। मतलब जिस दरवाजे से आप एंट्री करोगे उसी से एग्जिट नहीं है। तो 2 रास्तों से एंट्री होती है, 2 रास्तों से एग्जिट होती है। तो अग्नि तीर्थ नाम आपने सुना होगा यदि
नहीं सुना है तो मैं बता दूं, वहाँ पे बताते हैं कि माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, तो वो अग्नि तीर्थ कहलाता है। समुद्र है वहाँ पे, उसका घाट है, वहाँ से मोस्टली लोग वहाँ अग्नि तीर्थ में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और वैसे ही गीले होके हम पहुँचते हैं। 22 कुंड है, आपने फेमस सुना होगा नाम, 22 कुंड में स्नान करते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग तीर्थों के वहाँ पे जल आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे 22 कुंडों में स्नान करते हैं सब लोग और फिर उसके बाद आगे दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम रहता है कि पहले आपको दूसरे मतलब एक गेट से आपको पूरे 22 कुंड नहाने को मिलेंगे। वहाँ पे 25 रुपीज़ 22 कुंड की टिकट होती है अति स्नान करने की। मतलब आप ऐसा सिस्टम रहता है कि बंदे रहते हैं उनके, वो बाल्टी से पानी एक एक सबके ऊपर फेंकते जाते हैं, जितना पानी आपको लग गया आपका हो गया, इस टाइप से सिस्टम रहता है। पर्सनल भी लोग अपॉइंट कर लेते हैं लोगों को, वो भी आपको अप्रोच करेंगे कि भाई हम ही साथ में चल दें तो सब 22 कुंड में स्नान करवा देंगे, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। और टिकट का भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कोई चेक कर रहा है, हालांकि ऑप्शन थे वहाँ पे टिकट के कि 25 रुपये की टिकट है पर पर्सन की, बट यदि नहीं भी लो तो उस टाइम चल रहा था, बाकी पता नहीं नॉर्मली ऐसा होता है कि नहीं, तो आप ज़रूर टिकट ले लेना। टिकट लेने के लिए अंदर ही काउंटर है, जब कुंड आने वाले होंगे आप उस गेट से एंट्री ले लोगे और अंदर जब कुंड आने वाले होंगे उसके पहले एक टिकट काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो कैश लेके जाना तो बेटर रहेगा, कैश में फटाफट हो जाएगा काम। तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो आप नहाइए 22 कुंडों में और फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज करिए, एग्जिट वाला जो गेट है वहाँ पे कपड़े चेंज करके फिर एक और नया जो अग्नि तीर्थ के जस्ट सामने से दरवाज़ा है वहाँ से एंट्री होती है। अग्नि तीर्थ के सामने से जो डोर पहला वाला पड़ेगा आपको, वहीं से दर्शन के लिए एंट्री होती है। तो हम लोगों ने सब पता करी कैसे क्या है। हालांकि अंदर जाने के लिए कोई ऐसे कुछ ड्रेस कोड नहीं है, तो आपको जैसा फील लगे वैसा पहन के जा सकते हैं। हाँ, बस आपका पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होना चाहिए, हाफ पैंट या शॉर्ट्स वगैरह फीमेल वगैरह ना पहन के जाएं। ट्रेडिशनल कपड़ों में जाएंगे अंदर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फुल कपड़े पहन के जाने का वही बस मेन ड्रेस कोड है, बाकी ऐसा कुछ प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ें पता करके कॉरिडोर में ही एक अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया। नॉर्थ इंडियन जो रोटी सब्जी दाल वगैरह चावल या जो भी अलग आपको स्नैक्स वगैरह लेने तो सभी चीज़ मिल जाती है। तो हमने वहाँ पे डिनर करके हम लोग पहुँच गए वापस हमारे रूम पे, होटल पे। होटल से आने जाने के लिए आपको ऑटो की सुविधा उपलब्ध रहती है। आपको भले ही सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी जाना है, रात में जाना है, वहाँ पे ऑटोस खड़े रहते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग मंदिर से होटल तक, होटल से मंदिर तक जाने के लिए, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बाकी आप चाहो तो नेगोशिएशन वगैरह कर सको तो कर सकते हो। बाकी हम लोग आ गए थे हमारे रूम पे और उसके बाद सुबह, क्योंकि हमारा ये था कि जल्दी से ही तैयार होके हम लोग निकल जाएंगे 4:30 के लगभग, तो दर्शन जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग में जितने जल्दी जाओगे आप उतने ज़्यादा जल्दी दर्शन हो जाते हैं, कम भीड़ रहती है फिर भी नॉर्मली। उस हिसाब से हमने ये सोचा था। मैं रेस्ट करके हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठे 4 बजे के समथिंग, 5 बजे के समथिंग था हम लोग पहुँच गए थे मंदिर कॉरिडोर में। और हमने पता किया तो उस दिन थोड़ा सा फेस्टिवल के कारण था या जो भी था, तो लेट दर्शन स्टार्ट हुए थे, नहीं तो ऐसा मोस्टली सुबह मॉर्निंग से 4:30-5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं दर्शन। और यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि आप भी कभी जाएं दर्शन तो एक बार पता कर लीजिएगा, कहीं अफवाहें भी फैलती रहती हैं कि आज दर्शन नहीं हो रहे या ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पे जाके प्रॉपर एक बार पता कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मोस्टली 4:30 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो और एक स्पेशल रहता है वहाँ पे 5 से सुबह 6 बजे तक का मॉर्निंग में एक स्फटिक मणि के दर्शन होते हैं। बाकी वो हम उस दिन नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन वो बंद थे। बाकी नॉर्मली आप सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में जाएंगे तो आपको उसके भी दर्शन करने को मिलेंगे। साथ में ही है, लाइन में ही आप जब दर्शन के लिए मेन मंदिर के लिए लगेंगे उसी लाइन में ही आपको साथ में दर्शन होंगे। हालांकि फ़ोन वगैरह सब अलाउड है अंदर ले जाने के लिए, हम जब गए थे तब तो अलाउड थे, बाकी अब चेंज हो जाए सिस्टम तो पता नहीं, बट उस टाइम सब अलाउड था। हाँ, बस आप वीडियो वगैरह फोटो नहीं ले सकते मंदिर वाले जो एरिया में अंदर, बाकी फ़ोन ले जाना अलाउड। तो ऐसा कुछ सीन होता है। तो हम लोग पहुंचे, हालांकि उस टाइम तैयार होके हम पहुंच गए थे बट स्टार्ट ही नहीं हुआ था दर्शन का, तो फिर हम लोगों ने वेट किया। फिर हमारा तो पहले था कि डायरेक्ट ही दर्शन कर लेंगे, बट फिर जब टाइम लगने लगा तो फिर हमने सोचा कि चलो 22 कुंडों में भी स्नान करेंगे। 22 कुंडों में तो फिर हम लोग ने वही अग्नि तीर्थम से डुबकी लगाई और फिर हम लोग आगे निकले, 22 कुंडों तक पहुंचे। वहाँ पे लाइन लग के हम लोगों ने एंट्री ली, फिर पूरे 22 कुंडों में स्नान किया और उसके बाद कपड़े हमने चेंज करके हम लोग लगे लाइन में दर्शन के लिए। बढ़िया से दर्शन हुआ। हालांकि दर्शन के लिए जो है वहाँ जो आप साउथ साइड देखोगे ना टेम्पल में, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से दर्शन नहीं होते हैं और गर्भगृह में
लाइट, इलेक्ट्रॉनिक लाइट वगैरह कोई चलते नहीं है वहाँ पे, मोस्टली दिए से ही उजाला करते हैं वो लोग, तो आपको बहुत ध्यान से दर्शन करना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने दर्शन किए प्रॉपर और अच्छा रहता है। दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद वगैरह परचेज करना है घर लाने के लिए तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मल एक लड्डू भी मिलता है खाने के लिए प्रसाद के रूप में, बाकी आप बाकी परचेज करके ला सकते हैं। 10 या 20 रुपए से स्टार्टिंग होती है, तो ऐसा कुछ सीन है पूरा। मतलब लगभग मान लीजिए हम जल्दी पहुंच गए थे, हालांकि बाकी लाइन के हिसाब से हम बात करें, जब लाइन में लगे थे उसके अकॉर्डिंगली तो हमारा 1.5 से 2 घंटे में स्नान और दोनों चीजें हो गई थी। तो हम 10 बजे तक लगभग फ्री हो गए थे दर्शन वगैरह करके। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहीं पे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए हमारे होटल के लिए, क्योंकि ये थी कहानी कि हमको फिर अब कन्याकुमारी के लिए निकलना था। और कन्याकुमारी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वहाँ से लगभग 6 घंटे का टाइम लग जाता है कन्याकुमारी से रामेश्वरम जाने के लिए, यदि आप बाय रोड भी जा रहे हैं तो इसलिए हम लोगों का प्लान वही था कि हम लोग अब जल्दी से जल्दी जितना हो सके खा पी के निकलते हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा और निकल गए कन्याकुमारी के लिए। तो अगला वीडियो आप जो देखोगे वो कन्याकुमारी का रहेगा हमारा, रामेश्वरम से कन्याकुमारी का कैसे गया हमारा रहा एक्सपीरियंस, और कन्याकुमारी में क्या क्या चीज़ें देखने को, कब जाना चाहिए, क्या है चीज़ें सब। हाँ, और रामेश्वरम आप जाना चाह रहे हैं तो आप किसी भी सीजन में जा सकते हैं। वहाँ पे जब थोड़ा सा अलग चलता है अपने जो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, वेदर थोड़ा अलग चलता है। नॉर्मली वहाँ पे गर्मी ही रहती है, जनवरी फरवरी के टाइम पे जाओगे थोड़ा सा बारिश को देखने को मिल सकती है आपको, बाकी नॉर्मली धूप ही रहती है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, गर्मियों में थोड़ा अवॉइड ही करना रहता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है सभी जगह। बाकी अच्छा है, आप जा सकते हैं, रामेश्वरम का बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। और बाकी आपको और कुछ भी क्वेरी हो रामेश्वरम ट्रिप यदि आप कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, और कोई रिलेटेड कोई आपको इंक्वायरी है, क्वेरी है, कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय और जय श्री राम, और फिर मिलते हैं।